Hey everyone, so our today's topic is wonderful कलाम. Wonderful here means good और कमाल है. हमारे चैप्टर का नाम है कमाल है कलाम. इस चैप्टर में हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर दैट लुक एट ऑन द टॉप ऑफ योर बुक. डू यू नो हु एपीजे अब्दुल कलाम वॉज? क्या आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? थे का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वॉस लगा है यानी पास्ट टेंस. टेल द क्लास व्हाट यू नो अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी. अपनी क्लास को बताइए कि इस महान पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट एंड इंडियाज 11th प्रेसिडेंट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे और भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे. He was a pioneer of India's missile and nuclear weapons programs. Pioneer here means first person to do something. पहला ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है. तो अब्दुल कलाम पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत में मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की शुरुआत की थी. He will always be remembered as the missile man of India. उन्हें हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा. किस नाम से? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से. अव्वुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु. अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अव्वुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ. He came from a humble background and started working from an early age to support his family. वो बहुत ही शांत, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे. उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ही हम्बल था और उन्होंने बहुत ही छोटी एज में यानी अर्ली एज में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था. After school, he sold newspaper to support his father, जैनुलब्दीन, financially. स्कूल के बाद वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे अपने पापा जैनुलब्दीन को पैसों की मदद करने के लिए. फाइनेंशियली होता है रिलेटेड टू मनी. हिज फादर वॉज अ बोट ऑनर एंड द इमाम ऑफ अ लोकल मॉस्क. उनके पापा बोट के ऑनर थे और इमाम यानी वो पर्सन जो मस्जिद में प्रार्थना करता है. तो उनके पापा लोकल यानी साधारण मस्जिद के इमाम थे. He studied physics at the Stuart Joseph College, तिरुचिरापल्ली and graduated in 1954. उन्होंने फिजिक्स पढ़ी स्टुअर्ट जोसेफ कॉलेज से तिरुचिरापल्ली में जो था और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कब की? 1954 में. कलाम earned a degree in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology in 1960. कलाम ने अपनी डिग्री जो किस में थी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पाई. और कब मिली उनको ये डिग्री? 1960 में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग डॉक्टर कलाम जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एज अ साइंटिस्ट. अपनी ग्रेजुएशन हो जाने के बाद कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO भी कहते हैं, एज अ साइंटिस्ट उन्होंने वो ज्वाइन किया. ही स्टार्टेड हिज करियर बाय डिजाइनिंग अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाने से की, जो उन्होंने किसके लिए बनाया? इंडियन आर्मी के लिए. एट DRDO ही वॉज अंडर द tutelage of Dr. Vikram Sarabhai, the renowned space scientist. Sarabhai was pivotal in shaping Dr. Kalam's career as a scientist. DRDO में वो विक्रम साराभाई के अंडर काम करते थे और विक्रम साराभाई एक बहुत ही फेमस जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे. पाइवोटल होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. सो साराभाई कलाम की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे? क्योंकि उन्होंने कलाम के करियर को एज अ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा शेप किया है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए थे. इन 1969 डॉक्टर कलाम जॉइन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO यानी इसरो भी कहते हैं. 1969 में कलाम ने इसरो को ज्वाइन किया, यानी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, उसे ज्वाइन किया. ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे किसके? इंडिया के पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के. प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करता है यानी बताता है उसके बारे में
कि कब कैसे क्या करना है। डॉक्टर कलाम्स टीम ऑफ साइंटिस्ट सक्सेसफुली डिप्लॉयड द रोहिणी सैटेलाइट नियर अर्थ ऑर्बिट इन जुलाई 1980। डॉक्टर कलाम की जो साइंटिस्ट की टीम थी उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली डिप्लॉयड कर दिया यानी पहुंचा दिया रोहिणी सैटेलाइट को कहाँ, अर्थ ऑर्बिट के पास। और कब पहुंचाया ये, जुलाई 1980 में। However, he will be best remembered for his work in developing missiles, जबकि उन्हें आज भी बहुत अच्छे से याद किया जाता है किस काम के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए। डॉक्टर कलाम conceived an integrated guided missile development program IGMDP for 5 indigenous missiles। डॉक्टर कलाम ने अपने आइडिया से बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया और 5 इंडिजीनियस मिसाइल वर्क स्टार्ट किया, जैसे कि नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि। ये 5 इंडिजीनियस मिसाइल्स के नाम हैं। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द पोरखन न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। पोरखन न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए थे 1998 में, उधर भी उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। In 1992, Dr. Kalam was appointed as the scientific advisor in the Defense Ministry। 1992 में डॉक्टर कलाम को अपॉइंट किया गया एज अ साइंटिस्ट एडवाइजर, और कहाँ पे, डिफेंस मिनिस्ट्री में। ही लेटर ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाद में उनको क्या बना दिया गया, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, कहाँ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। In 1998, Dr. Kalam proposed a country-wide plan called Technology Vision 2020। आफ्टर देन 2020 में उन्होंने एक कंट्री वाइड प्लान ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम टेक्नोलॉजी विजन था। ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020। टेक्नोलॉजी विजन को उन्होंने रोड मैप से डिस्क्राइब किया और कहा कि वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। कब तक, 2020 तक। The plan called for increasing agricultural productivity, emphasizing technology as a tool for economic growth, and widening the access to healthcare and education। 2020 तक वो इंडिया को ग्रो होता, इंक्रीज होता, डेवलप होता क्यों देखना चाहते हैं, ताकि वो देखें कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है यानी जो खेती बाड़ी चीज़ें जो हैं रिलेटेड वो बढ़ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, उससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी मनी रिलेटेड इसमें तो इम्प्रूवमेंट होगी ही, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन को भी एक्सेस मिलेगा। हेल्थ केयर होता है, डिस्पेंसरीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, साथ ही साथ एजुकेशनल सिस्टम में भी, डिपार्टमेंट में भी असेसमेंट यानी डेवलपमेंट होगी। Dr. Kalam succeeded K.R. Narayan to serve as the President of India from 2002 to 2007। डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत की सेवा करने के लिए के.आर. नारायण की जगह ली 2002 से 2007 तक। He was the first scientist and bachelor to occupy the राष्ट्रपति भवन। बैचलर होता है वो पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई हो। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट और पहले ऐसे बैचलर थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिला एज अ प्रेसिडेंट। ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल स्टेंट एज द प्रेसिडेंट एंड वॉज अफेक्शनेटली ऑफन रेफर्ड टू एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट के तौर पर उनका काम बहुत ही सफल यानी सक्सेसफुल रहा और प्यार से उन्हें लोगों का प्रेसिडेंट कहा जाता था। He was known for his motivational speeches and interaction with students during this period। और उनको उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस वो होती हैं जिससे कोई इंस्पायर हो, उनके लिए जाना जाता था, यानी उनको उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाना जाता था। और वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे, उनके स्टडीज़ रिलेटेड, उनके काम रिलेटेड इंटरेक्शन करते थे अपने टाइम पे। डॉक्टर कलाम रिसीव न्यूमरस अवार्ड ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड करियर एज अ साइंटिस्ट। जब डॉक्टर कलाम एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। इन 1997 ही रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। देखिए जो भारत रत्न अवार्ड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ऑनर्ड अवार्ड माना जाता है, और यही अवार्ड किसको मिला, डॉक्टर कलाम को 1997 में। डॉक्टर कलाम्स 79th बर्थडे was recognized as World Students Day by the United Nations।
डॉक्टर कलाम का जब 79th बर्थडे आया तो उसे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर मनाया गया और मनाया जाने लगा कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में। डॉक्टर कलाम वॉज अ प्रोलिफिक राइटर टू। डॉक्टर कलाम एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। ही ऑथर्ड न्यूमरस इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल बुक। उन्होंने बहुत ही इंस्पायर करने वाली और इन्फ्लुएंस करने वाली बुक्स भी लिखी। हिज फेमस बुक्स इंक्लूड मिशन इंडिया एंड इंस्पायरिंग थॉट्स। और उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनका नाम है मिशन इंडिया और इंस्पायरिंग थॉट्स। ऑन 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम पास्ड अवे इन शिलोंग ड्यू टू हार्ट फेलियर। 27 जुलाई 2015 में डॉक्टर कलाम की डेथ हो गई शिलोंग में। किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट फेलियर होने की वजह से। After having collapsed during a lecture at the Indian Institute of Management, शिलोंग। और उनकी डेथ एक लेक्चर देने के दौरान हुई जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि शिलोंग में है वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। Despite his immense success in the field of science and technology, Dr. Kalam's greatest achievement was the ability to inspire generation. डॉक्टर कलाम ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। डॉक्टर कलाम की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, उनकी ये एबिलिटी जो वो जनरेशन को इंस्पायर करते थे। टू इंस्पायर जनरेशन ऑफ यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग। भारत के युवाओं को वो इंस्पायर करते थे कि बड़ा बड़ा सोचें। हिज लाइफस्टाइल एंड टीचिंग कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस ऑल एजेस। उनका जो लाइफस्टाइल था और जो टीचिंग है वो हमेशा चलती रहेगी, लोगों को इंस्पायर करती रहेगी काफ़ी सालों तक। इवन जब तक ये वर्ल्ड, ये दुनिया, ये चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, तब तक अब्दुल कलाम के थॉट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस और जो उनका लाइफस्टाइल है वो लोगों को इंस्पायर करता रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू योर बुक, check out playlist class 4th English and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.